भेत्तारं ताम् यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणिलब्धे। द्वादशांगी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की। रागिनी जी आ रहा हूँ। बनना भैया जी। चलो आज मंगलाचरण करना है, किसके एक तीर्थंकर का स्तवन। जी भैया जी। सुमतिनाथ भगवान की जय। अनवर्ति संज्ञा सुमते मुनिस्त्वं स्वयं मतम् येन सुवेत्ति यतश्च शेषेषु मतेषु नास्ति सर्वक्रियाकारक तत्त्वसिद्धिः। अनेकमेकं च तदेव तत्त्वं वेदान्वज्यान्विदं हि सत्यम्। वर्षोपचारो नितरस्य लोपे तच्छेषि लोपोऽपि ततोऽनुपाख्यम्। तथा कथञ्चित् तत्सत्त्वशक्ति खेनास्ति पुष्पं तर्षो प्रसिद्धम्। सर्वस्वभावच्युतमप्रमाणं स्ववाग्विरुद्धं तव दृष्टितोऽन्यत् न सर्विथा नित्यमुदेति पैति न च क्रियाकारकमत्र युक्तम्। नैवासतो जन्म सतो न नाशो दीपस्तमापुद्गलभावितोऽस्ति। विधिर्निषेधस्य कथञ्चिदिष्टौ विवक्षया मुख्यगुणव्यवस्था। इति प्रणीति सुमते स्तवेयं मते विवेकाय सुमतोस्तु नाथ। सुमतिनाथ भगवान की जय। वंदना भैया जी। उल्टा हंस गए, इधर इधर जाना चाहिए, कभी इधर नहीं जाना चाहिए। बिना पूछे भाग जाते हो। उधर जाते हैं, घर के पास पड़ेगा। अरे और हमसे वाकई में पास है। हमसे तो पूछ के जाते। कहाँ से गए? यहाँ से है खुरई। खुरई खुरई से पठाई। पास पड़ रहा है। खुरई से बस नहीं मिल पाएगी। खुरई से बस कम मिलती है। चलो निधि जी, कोई एक अध्याय पढ़ करके सुनाओ जो आपको। वंदना भैया जी। जी भैया जी। कौन को बनाना है? भैया जी अष्टम अध्याय पढ़े। अष्टम। सूक्ष्मार्थस्य नेतारं भेदारं खलमुक्तं ज्ञातारं विशुतत्वानां मध्ये तत्कुलप्तये मित्राद कषाय योगा बंध हेत्वा सकषय
सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गला न दत्ते सबन्धः प्रकृतिस्थित्यनुभव प्रदेशास्तद्विद्या आद्यो ज्ञान दर्शना वर्ण वेदनी मोहिनी आयुर्नाम गोत्रांतराया पंचनवा पंचनवद्वष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपंचभेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्याय केवलानां चक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्थान गृध्यश्च सद सदसद वेद्ये दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या द्रि त्रि नव षोडश भेदा सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायो हास्य रत्य रतिशोक भय जुगुप्सा श्री पुन नपुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान संजलन विकल्पाश्चैकिषा क्रोध मान माया लोभा नारक तैर्यज्ञोन मानुष दैवानी गति जाति शरीरांगो पांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या लघु गुरु लघु घात परघात तपोद्योतोक्ष वास विहायो गतिया प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुश्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्तरादे यशा कीर्ति उच्चैर नीचैश्च दान लाभ भोगो भोग वीर्याणाम आदितस्तृष्णा मंत्रायस्य च त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोट्या परास्ति सप्ततिर्मोहनीयस्य विंशतिर्नाम गोत्रयो त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्यायुषा अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणामन्तर्मुहूर्तः विपाकोऽनुभवः स यथानाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाहस्ततः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानंत प्रदेशः सद्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम इति तत्त्वसूत्रे अष्टमोऽध्यायः। वंदना भैया जी। बहुत बढ़िया। सोनम जी ललितपुर। वंदना भैया जी। कोई एक अध्याय पढ़ करके सुनाओ तत्वासूत्र का, कौन सा भैया जी? जो आपको पढ़ना हो। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये अजीव काया धर्माकाश पुद्गलः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान्य रूपाणि रूपिणः पुद्गलः आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येया प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानाम् आकाशस्यानन्तः संख्येयाश्च पुद्गलानां नाडोः लोकाकाशेऽवगाः धर्माधर्मयोः कृत्स्ने एकप्रदेशादिषु भाज्या पुद्गलानाम् असंख्ये भागादिषु जीवानां प्रदेश संहार विसर्पाभ्यां प्रदिवत् गतिस्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मयोरुपकारः आकाशस्यावगाः शरीरवाङ्मनः प्राणापानः पुद्गलानां सुख दुःख जीवित मरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणामक क्रिया परत्वे च कालस्य स्पर्श रस गंध वर्ण बंतः पुद्गलः शब्द वंद सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तवस छाया तपोद्योत वंतश्च अणवा स्कंधाश्च भेद संगाते भेदादणु भेद संगाताभ्यां चाक्षुषः सद्द्रव्य लक्षणम् उत्पादव्ययद्रव्ययुक्तं सत् तद्भावाव्ययं नित्यम् अर्पितानर्पित सिद्धे स्निग्ध रुक्षत्वात् बन्धः न जघन्य गुणानां गुण साम्ये सदृशानां त्वयधिकादि गुणानां तु बन्धेऽधिकौ पारिणामिकौ च गुण पर्ययवद् द्रव्यं कालश्च सोऽनन्त समयः द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणः तद्भावः परिणामः इति तत्त्वासूत्र पंचम अध्याय। नमो नमः। वंदना भैया जी। बहुत बढ़िया, अच्छा पढ़। आपको कितने अध्याय कंठस्थ हैं? भैया जी ऐसे तो पढ़ लेते, पहला ही है। पहला पढ़ते है। पढ़ते तो साथ में पढ़ लेते, मतलब अलग से ऐसे। अब आपको सारे अध्याय याद करना है। जी भैया जी। कंठ पाठ प्रतियोगिता रखेंगे, एक एक अध्याय याद करना है और एक एक अध्याय याद करके सुनाना है।
फिर पूरे जी भैया। 10वां अध्याय याद करना है। फिर जी आपको भैया। और दूसरे लोगों को भी सिखाना है तत्वार्थ सूत्र। जी भैया जी। चलो, अभी बनना तो क्या भैया। ललितपुर में खूब धर्म प्रभावना चल रही है अभी, है? भैया जी वही पंच कल्याणक आज आखिरी था, फेरी थी वहां की। हाँ, देवगढ़। जी भैया जी। अच्छा। अभी तो ललितपुर के आसपास खूब पंच कल्याण, देवगढ़, सिरोंजी। सिरोन जी के हो गए, अभी 8 तारीख से वहां के जहाजपुर के हैं शांत्योदय। अब वहाँ के भी हैं। हाँ जी भैया जी। बहुत तो धूप हो सब रही लेकिन भैया जी वहां पे बहुत ही गर्मी हो रही। सब जगह ललितपुर सबकी के ही तबीयतें लोग हैं। खराब हो रही, जितने लोग जा रहे हैं सबकी तबीयत खराब हो जा रही, लेकिन जा सब लोग रहे। दिन अब भर ललितपुर आवागमन हो रहा है। ललितपुर के लोग तो जबर रहते हैं। सुबह 4 बजे से जाने लगते भैया जी, रात में 10-11 बजे तक आना जाना चलता ही रहता। बसें लगी रहती होंगी। हाँ जी भैया जी। बस व्यवस्था रहती होगी। हाँ। हम्म। बनना भैया जी। अब लगातार खूब पंच कल्याण है, एक जगह वो थे, दूसरी जगह होंगे दूसरे। हम्म। मैं ढूंढ लेता हूँ, उनके पास कलाएं हैं हर जगह। चलो, अपना 9वां अध्याय चल रहा था, सूत्र नंबर 47, लास्ट सूत्र है 9वें अध्याय का। कल अपन ने थोड़ा सा लिया था, आज इसको ले रहे हैं। संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेशोपपाद स्थान विकल्पतः साध्या। ये सूत्र है 46 नंबर के सूत्र से रिलेटिव है, उससे संबंध रखता है। 46 नंबर के बननी भी है सूत्र में भैया जी। कल कितने बजे क्लास स्टार्ट हुई थी? हम लोग बहुत देर तक वेट करते रहे, खोले रहे, वो चालू ही नहीं हुई थी सर, 4 लोग बैठे थे ज्वाइन किए। नहीं, कल क्लास तो हमने चालू की थी, लेकिन थोड़ा सा कल विलम्ब हो गया था। अभी कुछ थोड़ा सा 2-4 दिन, महावीर जयंती के 2-4 दिन पहले से व्यस्तता कुछ ज़्यादा रही, उस वजह से क्लास टाइम पर नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब थोड़ा जी व्यवस्थित हो जाएगी। और अब चूंकि द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम का 12 तारीख को पेपर है, वो पेपर तक अभी थोड़ा ऐसे ही चलेगा सब लोगों का क्लास का, क्योंकि जिन लोगों को पेपर लेना है। सोनम जी, आप भी देते हैं क्या पेपर? नहीं भैया जी, बस आप ही की क्लास पढ़ते बोलते तो है मंदिर में सबकी, तुम दे लो तुम्हें जल्दी याद हो जाएगा। मेरा टाइम नहीं रहता याद करने का भैया जी। स्कूल हम्म। से आके इतने थक जाते कि आपकी क्लास में ऐसा रहता कि एग्जाम नहीं रहता, फिर भी थोड़ा थोड़ा याद कर लो तो थोड़ी संतुष्टि रहती, उसमें बहुत भागम भाग हो जाती भैया जी। हमारी और क्लास ऐसी में बड़ी कम। हमारी क्लास में बड़ी सुविधा रहती है, जो पढ़ना पढ़ लो। हाँ जी भैया जी। और उसमें जब ऐसे ही पढ़ के दे लो तो मजा नहीं आता बिल्कुल। हम्म कोई भी चीज थोड़ी व्यवस्थित ज्यादा ज्यादा पढ़नी पड़ती तो फिर ऐसे देने में अच्छा नहीं लगता। हम्म। नकल चोर बनना नहीं है, और है। जी भैया जी, वो लोग पहले ही से बोल देते कि तुम क्लास पढ़ोगी तो फर्स्ट आ जाओगी। मैंने बोला कि बिना पढ़ाई के कैसे फर्स्ट आ जा रहा है, पास तो हो जाए वही बड़ी बात है। कहती वो तो बहुत सरल रहता, बहुत सरल रहता। हाँ, तो सब किताब किताब में से लिख लेते, क्या करते? पता नहीं भैया जी, फोटो तो डली रहती तो ऐसा लगता बात कर रहे हो आपस में, लेकिन ऐसा है कि उसको। चलो, चल रहा है सब ठीक है, चलो चलने दो जो चल रहा है।
तो पुलाक आदि मुनियों में किन बातों को लेकर के विशेषता है, तो यहाँ पर सूत्र नंबर 47 में बतलाया था संयम की अपेक्षा से भेद बतलाया था कि संयम आदि की अपेक्षा से भी उन पांचों निर्गंथ साधुओं में भेद समझना चाहिए। अब श्रुत की अपेक्षा से भी भेद बतला रहे हैं, और संयम के बाद श्रुत, अर्थात पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशील उत्कृष्ट रूप से अभिन्न 10 पूर्वधर होते हैं। अर्थात 10 में पूर्व के दो भी होते हैं, एक भिन्न 10 पूर्वी और एक अभिन्न 10 पूर्वी। तो पुलाक मुनिराज, बकुश और प्रतिसेवना कुशील, क्योंकि कुशील के दो भेद किए थे, एक प्रतिसेवना और दूसरा कषाय कुशील। तो कहते हैं इन तीनों मुनिराज, तीनों प्रकार के जो मुनिराज हैं, पुलाक, बकुश और कुशी, प्रतिसेवना कुशील, इनको उत्कृष्ट रूप से अभिन्न 10 पूर्वधर के ज्ञाता होते हैं। और जो कषाय कुशील होते हैं और जो निर्गंथ होते हैं वो 14 पूर्वधरों के धारी होते हैं, अर्थात उनको पूरा 14 पूर्वों का ज्ञान होता है। जघन्य से पुलाक का श्रुत आचार वस्तु प्रमाण होता है। बकुश, कुशील और निर्गंथों का श्रुत 8 प्रवचन मात्रिका प्रमाण, 8 प्रवचन मात्रिका में 5 समिति और 3 गुप्ती, इनको अष्ट प्रवचन मात्रिका मोक्ष मार्ग में वास्तव में ज्यादा ज्ञान ना हो तो चलेगा, लेकिन 5 समितियों का बोध और 3 गुप्तियों का बोध होना चाहिए, क्योंकि 5 समिति से यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति होती है और 3 गुप्तियों से आत्मस्वरूप का गोपन हो जाता है, आत्मस्वरूप में ठहरना हो जाता है, बाहर की प्रवृत्ति रुक जाती है। बस इतना ही मोक्ष मार्ग है, और तो बाकी सब उसी का विस्तार है। स्नातक वो होते हैं, स्नातक तो कौन से मुनिराज को लिया था, जो 13वें गुणस्थान वर्ती हैं, उनको स्नातक कहा जाता है। वो श्रुत ज्ञान से रहित होते हैं, उनके पास केवल ज्ञान होता है। इस अपेक्षा से पांचों में श्रुत की अपेक्षा से भेद दिखलाया। प्रतिसेवना का मतलब है दूसरों के दबाव बस जबरदस्ती से 5 मूल गुण और रात्रि भोजन त्याग व्रत में से किसी एक की प्रतिसेवना करने वाला पुलाक होता है। बकुश 2 प्रकार के होते हैं, एक उपकरण बकुश होते हैं और दूसरे शरीर बकुश होते हैं। जो उपकरण के वशीभूत हैं, मतलब ये बतलाया था, उपकरण मतलब पिछी कमंडल से उनको राग है, उसी को बहुत सुंदर रखना चाहते हैं, कमंडल भी बहुत अच्छा होना चाहिए, पिच्छी भी बहुत अच्छी होना चाहिए, टिपटाप होना चाहिए। तो ये क्या है, ये पुलाक मुनिराजों का एक दोष है। तथा शरीर का संस्कार करने वाला शरीर बकुश शरीर को भी अच्छा श्रृंगारित करके रखते हैं, शरीर की तरफ ज्यादा उनका ध्यान रहता है। प्रतिसेवना कुशील मूल गुणों की विराधना न करता हुआ उत्तर गुणों की किसी प्रकार की विराधना की प्रतिसेवना करने वाला होता है। मूल गुणों का पालन तो अच्छे से करेंगे, 28 मूल गुणों का, लेकिन जो उत्तर गुण हैं 22 परिसय और 12 तप, ऐसे 34 उत्तर गुण जो होते हैं, उत्तर गुणों की कभी कभी विराधना कर लेते हैं। कसाय, कुशील, निर्गंथ और स्नातकों की प्रतिसेवना नहीं होती, अर्थात व्रतों में दोष लगने को प्रतिसेवना बोलते हैं। और प्रतिसेवना का अभाव मतलब व्रतों में किसी प्रकार का दोष नहीं लगाना, यही उनकी प्रतिसेवना है। तीर्थ, ये सब निर्गंथ सब तीर्थंकरों के तीर्थ में होते हैं। पूरे 24 तीर्थंकर जो हुए, सभी तीर्थंकरों के तीर्थ काल में ये 5 प्रकार के निर्गंथ साधु होते हैं। फिर लिंग के बारे में बतलाया था कि लिंग 2 प्रकार का है, एक द्रव्य लिंग और दूसरा है भावलिंग। भावलिंग की अपेक्षा 5 ही साधु निर्गंथ लिंग वाले होते हैं, अर्थात निर्गंथ था 5 में है, भावों की अपेक्षा से सारे निर्गंथ हैं। द्रव्य लिंग से शरीर की ऊंचाई, रंग व पृथ्वी आदि की अपेक्षा उनमें भेद होता है। द्रव्य लिंग की अपेक्षा से किसी की अवगाहना कम है, किसी की ज्यादा है, किसी के शरीर के वर्ण में कोई अंतर है,
कोई 3.5 हाथ के हैं, कोई 4 हाथ के हैं, आदि आदि की अपेक्षा से उनकी अवगाहना में अंतर होता है। लेश्या पुलाक के आगे की 3 शुभ लेश्याएं होती हैं। शीत पद्म शुक्ल, बकुस और प्रतिसेमना कुशील की 6 लेश्या होती हैं। सूक्ष्म सांप्राय कषाय कुशील के तथा निर्गंध और स्नातक के केवल शुक्ल लेश्या होती है। और अयोगी जो 14वें गुण स्थान वर्ती हैं वो लेश्या से रहित होते हैं। तो लेश्या की अपेक्षा से ऐसा अंतर समझना। उपपाद पुलाक का उत्कृष्ट उपवाद सहस्रार कल्प के उत्कृष्ट स्थिति वाले देवों में होता है। सतार सहस्रार, सहस्रार कौन से नंबर का हुआ? 10। सहस्रार कल्प 12वें स्वर्ग तक पुलाक मुनिराज जन्म ले लेते उत्कृष्ट रूप से। बकुस और प्रतिसेमना कुशील का उत्कृष्ट उपवास आरण और अच्युत कल्प 15वें 16वें कल्प में 22 सागर की स्थिति वाले देवों में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वहां पर उत्कृष्ट आयु 22 सागर की। कषाय कुशील और निर्गंध का उत्कृष्ट उपवाद सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागरोपम की स्थिति वाले देवों में होता है। इन सभी का जघन उपवास सौधर्म कल्प में 2 सागरोपम की स्थिति, क्योंकि सबको वैमानिक देवों में होना है। वैमानिक देवों में सबसे नीचे पहले दूसरे स्वर्ग, उसकी 2 सागर की है। सबसे उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर की हो गई, वो सर्वार्थ सिद्धि की हुई। स्थान कषाय निमित्तिक असंख्यात स्थान होते हैं, क्योंकि सबकी कषाय एक सी नहीं। कषायों में भेद की अपेक्षा से उनमें जो स्थान है वो अनेक प्रकार के हो गए। पुलाक और कषाय कुशील के सबसे जघन्य लब्धि स्थान होता है। पुलाक और बकुस का सबसे जघन्य लब्धि स्थान है। ये दोनों असंख्यात स्थानों तक एक साथ जाते हैं। इसके बाद पुलाक की विच्छुत्ति हो जाती है, मतलब पुलाक आगे नहीं जा पाता है। आगे कषाय कुशील असंख्यात स्थानों तक अकेला जाता है। इससे आगे कषाय कुशील प्रतिसेपना कुशील और बकुस असंख्यात स्थानों तक जाते, वहां बकुस की विच्छुत्ति हो जाती है, यानी बकुस फिर वहीं रुक जाते। पुनः इससे भी असंख्यात स्थान आगे जाकर ये सब कषायों की अपेक्षा स्थान बतला रहे। संयम लब्धि स्थान, जिसकी जितनी जितनी कषाय की विशुद्धता होगी उतना उसका उसका लब्धि स्थान ऊंचा उठेगा। जितनी जिसकी कषाय बढ़ती जाएगी लब्धि स्थान घटता जाएगा। इस प्रकार तत्वार्थ पुत्र मोक्ष शास्त्र का 9वां अध्याय पूर्ण होता है। अब 10वां अध्याय चालू होता है। 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन है। 10वां अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन है। और 9वां अध्याय तो सबको याद कर ही लेना चाहिए। आज पहला सूत्र अपन पढ़ते हैं और पहला सूत्र सबको याद करना है। मोक्ष तत्व का मोह क्षयाद ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाश्च केवलम। मोह क्षयाद ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच्च केवलम। बोलो एक साथ, मोह क्षया ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाश्च केवलम। कहते केवलम अर्थात केवल ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है। मोह क्षयात यानी मोहिनी कर्म का क्षय। मोहिनी कर्म का क्षय सबसे पहले। मोहिनी कर्म के कितने भेद बतलाए हैं? निधि बताओ, मोहिनी कर्म के कितने भेद हैं? वंदना बेदी भाई, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी के भेद कितने हो जाते हैं?
देव जी आदमी है। 3 भेद हो जाते हैं, और चारित्र मोहिनी के 25 भेद होते हैं, तो अच्छा। मोहिनी कर्म के 28 भेद हो जाते हैं। 28। तो मोहक क्षयात यानी मोहिनी कर्म की पूरी 28 प्रकृतियों का क्षय कर दिया। फिर ज्ञान दर्शनावरण, ज्ञानावरण और दर्शनावरण। तो ज्ञानावरण की 5 प्रकृति होती हैं और दर्शनावरण की 9 प्रकृति होती हैं। और अंतराय, और अंतराय कर्म की 5 प्रकृति होती हैं। इनके क्षयात, इनके क्षय होने से क्या हो गया, केवलम अर्थात केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखो घातिया कर्म होते हैं 4। मोहिनी कर्म घातिया कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ये 4 घातिया कर्म है। तो घातिया कर्म की 47 प्रकृति होती हैं, 47। आप लोग पूजन पढ़ते हो, कर मन की 63 प्रकृति नाश, पढ़ते हैं पूजन में। कर्मों की 63 प्रकृतियों का नाश करके वो अरिहंत बने। बताओगे 63 प्रकृतियां कौन कौन सी होती हैं? चलो चित्रा जी आप बताओ, आज तो तबीयत नोनी हुई है। वंदना भैया जी। हम्म। मोहिनी। पहले तो ये बताओ तबीयत नोनी है कि नहीं? सही है भैया जी, आपके आशीर्वाद से अभी भूख चलो, खुली नहीं। भूख नहीं खुली? हाँ। चलो भूख की लाने अति चिंता का, अपन कहते हैं क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम। अपन रोज पूजा कर क्षुधा रोग के नाश करने के लिए नैवेद्य चढ़ाते हैं। नहीं तो फिर ऐसे कहोगे अब क्षुधा रोग वृद्धि अर्थम नैवेद्यम। नहीं भैया जी, थोड़ा ब्लड प्रेशर भी लो हो रहा था। भूख नहीं देखो लगी। सही सही आपको बात बताएं, भूख खुलवे की चिंता नहीं करो, पानी पियो अच्छो 2-3 गिलास गर्म। तो पानी उससे पी लेते, सुबह दर्शन करे आते, दर्शन के बाद ही पीते हैं, तो 6 बजे के हाँ, बाद पीते ही लेते हैं पानी। हम तो पियो, 6 बजे के बाद पियो, गर्म पानी पियो, और भूख की बिल्कुल चिंता नहीं रखो। हम्म। क्योंकि अपन को तो क्षुधा रोग को नाश करना वो तो है ही भैया जी। है ही नहीं, ऐसे थोड़ी हुई है। करते हैं भैया जी, जितना त्याग बनता है उतना तो करते हैं, लेकिन जब स्वास्थ्य खराब होता है उस समय मतलब भूख नहीं लगती तो त्याग तो कर ही देते हैं। अभी भी हम शाम को ही त्याग कर देते हैं। उसकी चिंता नहीं करो करे कि भूख नहीं लग रही। हम्म। बस अपन को तो ये चिंता रखना चाहिए, सभी लोगों को बतला रहे हैं, कभी भी भूख बढ़ावे की चिंता नहीं, ये कहो कि भगवान का हमें दर्शन होता रहे, भगवान का नाम स्मरण करते रहें, हमारी रसना इंद्री चलती रहे प्रभु के नाम स्मरण के लिए, कर्ण इंद्री हम्म। चलती रहे प्रभु के नाम को सुनने के लिए, चक्षु इंद्री हमारी काम करती रहे प्रभु दर्शन के लिए, हाथ पैर चलते रहें भगवान की वंदना करने के लिए, बस इतनी चिंता रखो। और जब ये इंद्रियां भी शिथिल हो जाएं तो कोई बात नहीं, हो जाने दो, इंद्रियों का तो काम है। हमारा मन प्रशस्त रखो कि मन में खोटे परिणाम ना आ पाए, बस यही नहीं अपनी भैया जी, समाधि। पूरा अपना पाठ करते हैं, जो हम्म। स्वाध्याय करते हैं वो भी दिन में करते हैं। बस भावना तो वही रहती समाधि की। हम्म। आगे आपका आशीर्वाद है। अभी आपके यहाँ तो सुधा सागर महाराज जी विराजे हैं। हाँ, अभी चौके भी लगा रहे थे, महाराज जी हम्म। के आहार भी हो गए। हम्म। तो नहीं अर्जी लगा देते हैं समाधि की? महाराज जी ऐसे थोड़ी समाधि की अर्जी देते हो, तो शरीर को देख के देते हैं। हाँ तो 12 साल पहले से तो आशीर्वाद मिल जाता, नहीं? 12 साल की कर लिखना, भाव रखो। हाँ चलो बताओ मोहिनी कर्म। हाँ
भगवान मोहिनी ने। के गलत बोले तो क्षमा करना भाई जी, 28 हाँ होते हैं। हाँ 28 होते होते हैं। हैं। हाँ 28 ही होते। दर्शन मोहिनी के 3 हम्म। और चारित्र मिथ्या मोहिनी के 25। मिथ्यात के हम्म। बस मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात्, सम्यक प्रकृति, ये हो गए दर्शन मोहिनी के 3। हाँ चारित्र मोहिनी के 25, उस मतलब 25 कसाएं। चारित्र मोहिनी की 16 कषाय और 9 शायद 9 कषाय। अब उसको ऐसा कह दो, चारित्र मोहिनी के 2 भेद कर देते, कषाय वेदिनी, अकषाय वेदिनी। कषाय हम्म वेदिनी के 16 हो जाते हैं, अकषाय वेदिनी के 9 होते हैं। इस प्रकार एक कषाय, चारित्र मोहिनी के 2 भेद हो जाते, अकषाय और कषाय। अकषाय में हम्म 9 कषाय होती हैं, हंस रथी अरथी आदि। और कषाय में हो जाती हैं 16 कषाय, क्रोध मान माया लोभ और उनके अनंतानुबंधी आदि की अपेक्षा से 4 हम्म 4 भेद। जी भैया। 25 हुए। और 3 दर्शन मोहिनी के तो हो गए 28। ज्ञानावरण के 5 और दर्शनावरण के 9। 9 और 5 14। और अंतराय के 5 तो हो गए 19। 19 और 28 कितने हो गए? 47। तो 47 तो ये उन्होंने प्रकृतियां क्षय की। उसके बाद और कौन कौन सी प्रकृतियों का क्षय करके उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ? कोई बता पाएगा? बता रहा भैया जी, बदना भैया जी। सुलेखा जी बताओ। तो 13 नाम कर्म की और 3 आयु। बहुत बढ़िया। ऐसी आयु। आयु कर्म की 3 में सिर्फ मनुष्य आयु को छोड़ करके, क्योंकि अभी मनुष्य आयु का तो भोग कर रहे हैं। मनुष्य आयु अभी उनकी उदय में भी है और उसकी सत्ता भी चल रही है। और बाकी नरक आयु, त्र्यंच आयु, देव आयु, तीनों आयु की सत्ता भी नहीं बची। उसका उन्होंने नाश कर दिया। और नाम कर्म की 13 प्रकृतियां होती हैं 93। 93 में से अभी 13 प्रकृतियों का उन्होंने क्षय कर दिया है। बाकी की शेष प्रकृतियां अभी उनकी सत्ता में हैं। एक इंद्रिय आदि 4 जातियां, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, क्योंकि पंचेंद्रिय जाति का तो उदय है अभी उनके पास। तो एक इंद्रिय आदि 4 जाति, सूक्ष्म साधारण, आतप, स्थावर, उद्योत, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, और त्रियंज गति, त्रियंज गत्यानुपूर्वी। अभी मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी है अभी। तो इस प्रकार 85 प्रकृतियां अभी उनकी हैं शेष। और 63 प्रकृतियों का नाश कर दिया है। उन 85 प्रकृतियां, सारी की सारी प्रकृतियां आघातिया कर्म की ही हैं। और वो जब नाश करेंगे तो 14वें गुण स्थान के 2 समय करेंगे, एक उपांत समय और एक अंत समय। तो 73 और 13 और 72, इस प्रकार इन प्रकृतियों का नाश करके उनको सिद्धालय की प्राप्ति हो जाएगी। तो आज अपन ने 10वें अध्याय का एक सूत्र पढ़ा, मोह क्षया ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच केवलम। कल अपन दूसरा सूत्र पढ़ेंगे। और 10वां अध्याय तो सबको याद कर ही लेना है, अभी 2-3 दिन के अंदर 9 सूत्र है मात्र। चलो 1 मिनट का समय शेष है, 1 मिनट में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। वरना भैया भैया जी, गत्यानुपूर्वी का मतलब क्या हुआ? क्या 10वां? अब 10वां पूर्व है जिसका नाम है
दस भिन्न दस पूर्व और अभिन्न दस पूर्वी, ये दो उसके भेद कर दिए हैं। भिन्न दस पूर्वी और अभिन्न दस पूर्वी। जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं वो भिन्न दस पूर्वी तक का ज्ञान कर लेते हैं। जो सम्यक दृष्टि होंगे वो अभिन्न दस पूर्वी का ज्ञान करते हैं।